जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के छठे दिन का अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग से चलकर आने वाले व्याकुल व प्यासे मनुष्यों को जो जल का दान नहीं करते, वह पक्षी की योनि को पाते हैं। इसलिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह बड़ा ब्राह्मणों का भक्त, आनंदिक, जित शत्रु व जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के कण और आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशाहीन कुशा दिखाई देने लगी और गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ऐसा कोई दान नहीं था जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु जब उसने दुर्बुद्धि और हेतुबोध से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इस दान को करने वाले को क्या फल मिलेगा, ऐसा अनेक बात कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा, अलभ्य वस्तु का दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। और यह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, परंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्म विद्वानों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है, इसलिए ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, यह एक राजा छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनिवर श्रुतदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा अत्यंत ही प्रसन्न हो सहसा उठकर खड़े होकर आदर सत्कार से मधुपादि से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर गया। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों से दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ और कहने लगा, हे गोधा, तुम कहाँ हो? क्यों विलाप कर रहा है? तेरी यह दशा किस कर्म से हुई है? तू देवता या पुरुष है या कोई राजा या ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कहे तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामितमान श्रुतदेव जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ। हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतने ही गो मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली, 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणों तक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ेगी, तरह तरह की देवी सृष्टि देखनी होगी, इसलिए अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चित कर लिया कि यह अमूल्य है, इसलिए मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जलते हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई हवन करते हैं? बहुधा वर्णित सुगंधादि से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई भी पूजन नहीं करते। संपूर्ण वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी की पूजा नहीं करते। पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य के नहीं। तपस्वी, ज्ञानी, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, ये सभी विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, इसीलिए वे सदा पूज्य हैं। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत ही प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य हैं।
पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है। जो साधु महात्माओं की अवज्ञा है वह इस लोक और आई है। महान पुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्यों को नहीं देखते। ऐसे ही मंद हैं आशय, उनकी संगति से कुछ फल नहीं मिलता। वैसे ही जल पे तीर्थ और मिट्टी तथा पत्थर से बने हुए देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल से पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, न साधु की सेवा करी। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। जब उस ब्राह्मण ने वैशाख के एक दिन स्नान किए का फल उसे दे दिया, तब उसके संपूर्ण पाप दूर हो गए और गोधा की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुर के राजा के महल के भीतर सभी प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया और देवता लोग स्तुति करने लगे। 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स्थ नाम से पैदा हुआ और सप्त द्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्रह्मण्य सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख महीना संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के बताए हुए कर्म करना चाहिए। अब वैशाख मास महात्म्य का अध्याय नंबर 6 पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।